स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 8 में भी पढ़े थे, 7 में भी पढ़े थे, 9 में भी पढ़े थे। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। तो देखिए, अगर आप भूमिका के बारे में पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है। एक कार्तीय तल होता है, एक कार्तीय तल होता है, और जो एक्स अक्ष का होता है, जो एक्स अक्ष होता है उसको भुज बोलते हैं, और जो वाई अक्ष होता है उसको कोटि बोलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप साथ में अध्ययन किए होंगे कि भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको साथ में बताई जाती हैं, बेसिक्स वहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये निर्देशांक ज्यामिति को एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ कि क्या क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। लेकिन अब तक हाँ, एक चीज़ आप कहोगे कि सर आपने 6वां चैप्टर नहीं पढ़ा है अब तक, तो देखिए मैं उसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि 7वां ख़त्म करके 8वें पर चला जाएगा, क्योंकि 7वां चैप्टर बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, जबकि 6ठा नंबर का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और उसके जो परिमेय हैं उनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, परिमेय को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे तो ऐसे इस वाले में बहुत ही कम प्रश्नावली है, मतलब बहुत ही कम चैप्टर दिए हैं। 2 दिन का ये कोर्स है, 2 दिन का ये चैप्टर है, लेकिन 6 नंबर का चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या करना है इस हमको क्वेश्चन में। क्या है कि एक्स, देखिए अब एक्स निर्देशांक को क्या कहेंगे, भुज। वाई निर्देशांक को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो देखिए, आप जब भी कोई निर्देशांक लिखोगे तो जैसे ऐसे मान लो वाई अक्ष का कोई, मतलब ऐसे आपको नॉर्मल ऐसे बना दिया गया है। ऐसे मान लो ये कार्तीय तल है, ठीक है। अब क्या किया गया है कि आपको जो भी निर्देशांक दी जाएगी, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको यहाँ पर एक्स अक्ष का ये है और ये वाई है, ये वाई डैश है और एक्स डैश है। तो देखो, ये तो वर्जिन पॉइंट होगा जिसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। तो यक्स पर मान लीजिए 3 दे दिया और वाई पे मान लीजिए 4 दे दिया, और इसको मिला दिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो निर्देशांक बनेगा इस बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो 3,4 बनेगा। हर कंडीशन में हम एक्स अक्ष को यानी भुज को पहले लिखते हैं, कोटि को बाद में लिखते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक्स थी, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इस चीज़ में नहीं है। अब देखते हैं, अब आपको एक सूत्र मिलेगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दूरी सूत्र बेसिकली क्या है कि मान लो आपको निर्देशांक दे रखे हैं, मान लीजिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसमें निर्देशांक दे रखे हैं और इनके बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और वो फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, x1 माइनस का x2 प्लस का y1 माइनस का y2। ये होता है, कुछ इस टाइप से होता है ये फार्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस पर सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे प्रश्नावली के ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि ये फार्मूले पर इधर उदाहरण में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट दिया नहीं है। लेकिन हाँ, जब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की जब हम एक बार पूरा लेके चलेंगे सीरीज, तो उसमें हम सारे एग्जाम्पल कराएंगे, छोटे कठिन सारे टाइप्स का, हर टाइप्स के एग्जाम्पल्स को उसमें ले लिया जाएगा। अब तक तो आपको बता दूं, अब तक हमने आधा गणित खत्म कर लिया है, और देख लो 1-2 महीना और हुआ है, मतलब कुल मिला जुला के अगस्त सितंबर तक हम लोग का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आराम से ख़त्म हो जाएगा, और आराम से हम लोग सीख लेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपका साथ। जितना पढ़ाता हूँ एक बार आप उसको दोहरा लिया करिए, पढ़ाने के बाद जब सोने जाओ तो उससे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले एक बार दोहरा लो, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ना समझ में आए कमेंट में मुझे बताओ ना यार, मैं एक बार फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है।
और वैसे वीडियो तो आपके हाथ ही में रहता है, आप चाहो तो वीडियो को और बढ़ा के देख सकते हो, कम करके देख सकते हो। वीडियो को बार बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, कौन रोकने वाला है। स्कूल में टीचर एक तरीके से जो पढ़ा देते हैं तो दोबारा वो रिपीट तो होता नहीं है, लेकिन मोबाइल में ऐसा चीज़ है जिस एक्शन में आप पढ़ाते हो वही एक्शन आपको बार बार रिपीट होकर दिखाता है। तो हम चलते हैं सीधे इसके प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 7.1। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले का पहला खंड क्या क्या दिया है, 2,3, 4,1। बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। अब देखो कहोगे सर इसमें x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होता है फार्मूला। अब x प्लस x माइनस का x का होल स्क्वायर निकालेंगे। x1 क्या दिया है 2, x2 क्या दिया है 4, धन y1 क्या दिया है, सॉरी ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, ये आपका y1 है, ये x1 है, x2 है और ये है आपका y2, ऐसे रहेगा ये। अब देखिए y1 क्या दिया है भाई, आपको 3 दिया है, माइनस का y2 कितना दिया है, 1 दिया है। वर्क करेंगे इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 4, प्लस का 3 में से 1 जा 2, 2 4 हो गया। ये आपका आ गया कड़ी में 8। ये आप लिख सकते हैं मात्रक। कोई आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कुछ लिखो, नहीं, बस सीधा लिख देना है आपको मात्रक। उसका मात्रक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई भी आप लिखोगे तब पर भी चलेगा। मैं तो कहूँगा आप इकाई ही लिखो, ज़्यादा टिटिम्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई लिखोगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं इसी को यही मानता हूँ, यही होगा आपका आंसर। अब देखो इसी तरीके के 3 खंड दिए गए, तो दूसरा खंड तो आप खुद करेंगे, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन करेंगे आप। सारे क्वेश्चन मैं ही कर दूंगा तो फायदा क्या रहेगा, कुछ आप करिए। सेकंड थर्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। थर्ड पार्ट में चर पद दिए हुए हैं, अचर नहीं दिया है, चर पद दिया है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि a और b दिया है, x1 आपको a दिया है, y1 b दिया है, x2 माइनस a दिया है, y2 माइनस b दिया है। तो देखिए बस ये भी बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी क्वेश्चन। a कामा b कामा माइनस a कामा माइनस b, डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 कितना दिया है a, x2 कितना दिया है माइनस का a, इसका होल वर्क प्लस का y1 कितना दिया है b माइनस का b, इसका होल स्क्वायर। इसको अंदर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन कर लो तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 का 2 कर लो बाहर, तो 2 कड़ी में मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपका बन गया, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिए हुए। देखो इतना आसान प्रश्न है, मैंने तीसरा खंड आपके लिए छोड़ा है, और तीसरा खंड बहुत इजी है, मात्राओं का मात्राएं हो रहा है, चिन्हों का आप ध्यान दोगे एकदम सही है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलते हैं 22 सेकेंड क्वेश्चन पर। इसमें कुल प्रश्न लगभग 11-12 दिए होंगे, हाँ 10 क्वेश्चंस दिए हैं, 10 क्वेश्चंस दिए। दूसरा देखते हैं,
कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? अनुच्छेद 7.2, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 7.2 क्या दिया है भाई। कहाँ गया? 7.6, 7.5, 3, यहाँ 2 होगा। किसके किसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी एकदम इजी है। कैसे इजी है? देखो, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी ये इस पोर्शन को हमें ज्ञात करना, तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा मैं समझाता हूँ। और क्या ज्ञात करना है भाई हमें कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और फिर 7.2 में दिए गए पोर्शन को आप हल कीजिए। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करते हैं। जिसकी बीच की दूरी पहले निकालने के लिए दिया है उसको पहले निकालते हैं। सेकेंड क्या दिया है भाई? 0,0 और 36,15। अब लिखेंगे डी बराबर √x1 माइनस का, यह आपका आ जाएगा माइनस का 36 का वर्ग प्लस माइनस का 15 का वर्ग। अब देखिए 36 का वर्ग क्या होता है? 36 का वर्ग 6 6 36, 3 3 9, 6 3 18, 18 दिना के 36, 6 9 12, 1296 प्लस का 2 2 5, 6 5 11 के 1 1, 9 दी 11 1 12 के 2 1, 2 2 4 4 1 5, 1521। 1521 किसका वर्गमूल है पहले यहाँ देख लेते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 5 1 6 6 2 8 8, 3 से कटेगा 0 7 7 5 12, 3 से 3 1 कम 3 3 6 18, 3 9 27, 9 1 10 7 16, 169 13 का वर्ग। हाँ, यानी कि आपको मिला 39। ये हो गया आपका 39 प्लस माइनस का 39 मात्रक। ठीक है, यूनिट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब सही है। 7.2 में क्या दिया था? ए और बी के बीच की दूरी। ए का निर्देशांक आपको दे रखा है 0,4 और बी का निर्देशांक देखना पड़ेगा एक बार। ए का तो हमने देख लिया था, बी का निर्देशांक दिया है 6,0। उल्टा लिखे क्या? हाँ, यहाँ बिल्कुल मैंने उल्टा लिख दिया, ये 4,0 होगा और ये आपका हो जाएगा 6,0। बस इनके बीच की दूरी डी बराबर निकालोगे अंदर रूट में, x1 में से इसको घटाएगा तो 4 माइनस 6 का वर्ग प्लस का 0 माइनस 0 का वर्ग। यहाँ से आपका आएगा 4 में से 6 गया 2, 2 का वर्ग होगा 4 प्लस का 0। यहाँ से आपको आ जाएगा रूट में 4, यहाँ से आप निकालोगे प्लस माइनस का 2 मात्रक। यही होंगे आपके आंसर। ठीक है, 2 प्रश्न हमने एकदम इजी तरीके से कर लिए। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चले आते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखीय है। देखिए संरेख के लिए मैंने कंडीशन नहीं बताया है आपको, संरेख के लिए मैं कंडीशन बता देता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा, समदूरस्थ के लिए कंडीशन। 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और भैया देखो संरेख वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में और चाहे 2 नंबर में पूछ देता है, 4 या 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि संरेख क्या होता है। आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे संरेख के लिए। संरेख के लिए 2 कंडीशन होती हैं, तो एक कंडीशन मैं आपको अभी बताऊंगा और एक कंडीशन जब आपको मैं इसका त्रिभुज पढ़ाऊंगा। इस वाले चैप्टर में भी त्रिभुज है, त्रिभुज के भी निर्देशांक हम लोग को दिया रहेगा। जब त्रिभुज के निर्देशांक वाले पोर्शन पे हम लोग जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा संरेख सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे संरेख के लिए,
संरेख के लिए मान लीजिए एक लाइन है, तो संरेख के लिए कंडीशन क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी का योग प्लस इन दोनों के बीच की दूरी का योग इस तीसरे वाले दूरी के योग के बराबर होता है। इस तीसरे वाले के मतलब ए और सी के बीच के योग क्या मैंने बताया, ए बी प्लस का बी सी बराबर का ए सी। ये होता है आपका कंडीशन संरेख के लिए। ठीक है, किस चीज़ के संरेख के लिए, संरेख के लिए ये कंडीशन होती है। तो बस, और एक चीज़ और आपको बताना है, समदूरस्थ। तो समदूरस्थ आपको आई थिंक 7वां या 8वें प्रश्न में समदूरस्थ का मान पूछता है। हाँ, 8वें नंबर में समदूरस्थ, 7वें नंबर पर समदूरस्थ आ जाता है। बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है समदूरस्थ, लेकिन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझाएंगे। क्योंकि देखिए संरेख के लिए आया, संरेख एक ऐसे सिद्ध होता है और संरेख एक तरीके से और सिद्ध होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा दीजिए 0, तो वहाँ पर संरेख सिद्ध होता है। लेकिन अभी त्रिभुज हमने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। त्रिभुज पढ़ाए होते तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते, आपको बताते भी कि कैसे क्या होता है, क्या पोर्शन कैसे है, सब बता देते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, मान लीजिए ए पॉइंट दिया है आपको 1,5, बी पॉइंट आपको दिया है 2,3, 2 और 3 है, देख लीजिए आप, और सी पॉइंट जो है आपको दिया है -2, -1। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि जगह थोड़ी बचे, पेपर की जो बर्बादी है वो थोड़ी कम हो ना, इससे ये फ़ायदा मिलता है। अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर डी बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। x1 क्या दिया है भैया, 1 दिया है, ये हो गया। मैं डायरेक्ट करते चला जा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि भाई कितना कोई करेगा लगातार। ये आपका आया √5। अब आप निकालेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकाल लो। अंडर रूट में B और C 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस का 3 प्लस 11 का वर्ग। यहाँ देखिए आप ध्यान देंगे, ये आपका आएगा 2 2 4 चौक का 16, 11 3 14, 14 का वर्ग 196। ये रूट में आ जाएगा 6 6 12 का 2 1 9 1 10 1 11 1 1 2 अरे दैट्स इम्पॉसिबल। संरेखीय तो नहीं लग रहे हैं, या तो हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं या तो हम लोग से कहीं गलती हो रही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है हम लोगों से। तो चलिए ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि हमने मिला लिया भी, कहीं मिस्टेक नहीं है। अब चलते हैं AC के बीच की दूरी निकालते हैं। मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आप देख कर बताओगे कि हाँ भाई यार गुणा और भाग तो करना है, गुणा भाग करके घटा करके उसका वर्ग कर देना है, और उसको फिर दूसरे वाले को घटा करके वर्ग करके जोड़ देना है। तो क्या यार इसमें क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आएगी। गुणा भाग तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा भाई, आप छोटे बच्चे तो है नहीं जिसको गुणा और भाग पढ़ाया जाए। अब देखिए 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है, सॉरी -16 होना चाहिए यहाँ पे। -16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, और 9 प्लस का 256 ब्रैकेट में आ गया 625, किसका हो गया +-25 का। यहाँ से आप देख रहे हो कि AB प्लस का BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए ऐसा संरेखीय नहीं है। इस अतः लिखेंगे, अतः ज्ञात बिंदु असंरेखीय है।
गया आपका आंसर। यहाँ तक तो ये बन गया। अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर। ये 2 पार्ट में करेंगे इस प्रश्नावली को। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो 2 पार्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो भाई, अब 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा ना, तो आप भी बैठ के पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो क्या ज़रूरत है 1 घंटे की वीडियो बना लेने का। आप बस ध्यान देखिए, बस आप ध्यान देते जाओगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन ईजी नहीं होता है। सब के सब, अब क्या बताऊँ उसको, लुल्लू पुल्लू होते हैं सब। ये बोलते हैं गेंद फेंक, हम लोग की तरफ अगर धीरे से गेंद अगर छोटे बच्चों को फेंकना, तो कहते हैं कि लुल्लू पुल्लू फेंक दे, लुल्लू पुल्लू। तो ये सारे क्वेश्चन लुल्लू पुल्लू हैं, कुछ है नहीं, इन सब में कुछ दम नहीं होता। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, अरे यार क्वेश्चन देख के उड़ा दोगे। ठीक है, क्या करोगे, उड़ा दोगे, फूंक दोगे, उड़ जाएगा क्वेश्चन। अब देखो चौथे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अच्छा आप ये बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन में क्या होता है। त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम इन किसी भी 2 पॉइंट्स का बीच की दूरी हम बराबर करके दिखा दें, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो कैसे होगा भाई। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। क्या कहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, जिस क्रम में पॉइंट्स दिए होंगे आपको उसी क्रम में पॉइंट्स को लिखना है। ये आपका बी ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए आपको दिया है 1.5, 1 और 5, बी दिया है 2 और 3। अरे क्या हो रहा है यार, कितना छोटा लिख रहा है ये क्या, अरे उल्टा मैंने लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया, सॉरी 5 कामा -2। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 6 कामा 4। सी का आपको निर्देशांक मिलेंगे 7 कामा -2। अब देखिए, ए सी के बीच की दूरी, फिर ए बी के बीच की दूरी, और फिर बी सी के बीच, सबके बीच की दूरी निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, डी बराबर आपका हो जाएगा, ए बी है ना, तो ए और बी यानी x1 आपका हो गया 5 -6 का वर्ग प्लस -2 -4। देखो भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कहोगे क्या सर एक ही बात बार बार बोल रहे हो, पका रहे हो। क्या कर सकते हैं बच्चों, बोलना पड़ेगा। ये आपका हो गया 37, इतना हो गया यूनिट। यूनिट भी लिखोगे तब पर भी चलेगा, मात्रक भी लिखोगे तब पर भी चलेगा। हम निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी। तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या पता दो की निकाल के आपने छोड़ दिया और तीसरे की भी इन दोनों बाकी 2 की बराबर हो जाएंगी, तब तो समबाहु बन जाएगा। इसलिए सबके बीच की दूरी निकालना जरूरी है, इसलिए मैं सबके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। अब देखो b माइनस सी, बी सी, पहले b बोला हूँ उसके बाद c बोला हूँ, तो अतः x1 जो होगा 6 होगा, y1 होगा 4, x2 होगा 7, y2 होगा -2। BC के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो देखिए BC के बीच की दूरी, वही फार्मूला लगा देंगे, d बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस का x2। अब BC देखिए, अब आपको ये B था, ये C है, अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 कितना भाई, x1 मैंने आपको बताया था, पहले B को लेंगे तो पहले B का निर्देशांक x1 हो जाएगा 6 माइनस x2 आपका हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया, प्लस y2 सॉरी x1, y1 क्या है 4, y2 +2, इसका हो जाएगा वर्ग। बस अब यहाँ से इसको हल कर देंगे, 6 में से 7 जा, 1 का वर्ग, 4 तो 6 6 36, ये हो जाएगा करड़ी में 37। आप यूनिट लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, अरे कुछ भी चल देगा, हाँ लेकिन सेंटीमीटर मीटर मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं होता। अब देखते हैं, ये तो देखिए आपको यहाँ से तो ये पता चल गया कि ए बी के बीच की दूरी बराबर है BC के बीच की दूरी। अगर हम AC के बीच की दूरी निकाल लें, अगर वो -37 से भिन्न आता है, तो ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और अगर जब ये भी सेम आ जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो चौथे कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं एकदम इसको भी। अब निकालते हैं AC के बीच की दूरी। D बराबर x1 माइनस का x2। x1 अब देखो AC का है तो पहले A का निर्देशांक बोला है, फिर C का बोला है, तो A का ये आपका होगा x1, ये होगा आपका क्या y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। जिस क्रम में बोलेगा आप उसी क्रम में लगाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो सकता है। अब x1 क्या है 5, माइनस का x2 कितना है 7, धन माइनस का 2 प्लस का 2 कितना आएगा भाई, इसको हल करोगे तो -2 का वर्ग होगा प्लस का 0 का वर्ग। यहाँ से इसको करोगे तो कड़ी में आ जाएगा 4 और यहाँ से आप लिखोगे इसको 2 यूनिट। तो लिखिएगा चूंकि AB बराबर BC नॉट इज इक्वल टू AC, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर यहाँ तक लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको 5 नंबर वाला। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब देखिए इस प्रश्न में आपको दिया क्या क्या है। देखिए पहले तो बताया कि एक चमेली है और अब उसकी अपनी सहेली से कुछ कहती है, चंपा और चमेली दो हैं। देखिए ऐसे दोस्त इसके बैठे हैं और कह रही है कि एक कहती है कि हम ऐसे नहीं, हमको लग रहा है कि हम लोग चारों एक ऐसे इस आकृति में हम लोग ऐसे क्रम में बैठे हैं कि यह एक वर्ग बन रहा है। तो ठीक है ना, वर्ग बन रहा है अभी पता चल जाएगा। यहाँ से इन सब के बीच की दूरी निकालते हैं और इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकालते हैं। अगर सभी सेम आ गए तो कहाँ गया, उसका नाम कहाँ है, चमेली जो कह रही है कि हम लोग चंपा जो कह रही है कि हम लोग एक वर्ग में बैठे हैं, वो बात सत्य हो जाएगी। तो मैं आपको इन सब के पॉइंट्स के निर्देशांक बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको निर्देशांक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर आप यहीं से आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगर ध्यान दें A का निर्देशांक क्या होगा, ये यहाँ 3 है और यहाँ से 4 है, यानी A के निर्देशांक होंगे 3,4। यहाँ मैं निर्देशांक बिंदु केवल लिख रहा हूँ। A का होगा 3,4। ये 3 है, ये उसमें चिपक गया तो दिक्कत हो रही है। अब B का निकालते हैं। अब B का आप देखो X पर कितना है 6 है, Y पर 7 है, 6,7। अब C का देखो, C का ध्यान दें तो 4 और 9 यानी 9,4। इसी तरीके से D का आपका मिल जाएगा 6,1। अब देखिए यहाँ से एक वर्ग बनता है, एक मतलब वर्ग के लिए हम कंडीशन निकाल रहे हैं। कुछ फिगर आप देखोगे तो ऐसे दिया है, जिस क्रम में मैं वो लिखा है मैं उसी क्रम में लिख रहा हूँ। क्रम बदलिएगा मत वरना मिस्टेक हो सकता है। 3,4 हो गया, B का हो गया 6,7, C का हो गया 9,4, D का हो गया 6,1। अब देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक वर्ग है। तो अब मान लीजिए आपको यही सिद्ध करना है, तो आप AD फिर DC फिर BC और AB के बीच की दूरी निकालोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे AB के बीच की दूरी।
ए बी के बीच की दूरी, ए बी क्या है, डी बराबर, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर। ए बोला है पहले तो 3 माइनस का 6 का वर्ग प्लस y1 माइनस का y2 4 माइनस का 7 का वर्ग। यहाँ क्या आपका आएगा, 3 तरीके 9 का 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी ब्रैकेट में आपका आएगा 18। आपका यहाँ से आ जाएगा 3√2 यूनिट आप लिख सकते हो, यहाँ से मिल गया। अब आप निकालोगे, ए बी हो गया, अब बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। अब देखिए बी सी के बीच की दूरी क्या है, डी बराबर अंडर रूट में 6 माइनस का 9, 3 का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस का 7 माइनस का 4, 3 का, और ये भी आ गया आपका, यही आएगा 3√2 यूनिट। ठीक है, अब निकालोगे सी डी के बीच की दूरी, डी बराबर क्या होगा, सी डी 9 में से 6 जा 3 का वर्ग धन 4 में से 1 जा 3 का वर्ग, ये भी आपका आ जाएगा हल करने के बाद 3√2 यूनिट। अब निकालेंगे आप ए डी के बीच की दूरी, सॉरी डी ए के बीच की दूरी, पहले डी लेंगे तो पहले डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक है 6 माइनस का 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। यहाँ से ये भी आपका आ जाएगा कितना, 3√2 यूनिट। यहाँ तक आपका बन गया। ठीक है, यहाँ तक भी यहाँ तक तो बन गया, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी और यहाँ आप लिखोगे, हाँ वर्ग के लिए अभी एक कंडीशन छूट रही है, इन दोनों के बीच के जो विकर्ण होंगे इनका भी जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, भी समान होना चाहिए, क्योंकि चारों भुजाएं समान समचतुर्भुज में भी होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे इनके विकर्णों के बीच की भी दूरी हम समान दिखाएंगे। तो अब लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, डी बराबर कर्ली में ए सी, ये दिया है 3 माइनस का 9 का वर्ग धन 4 माइनस 4 का वर्ग। अब यहाँ से इसको हल करोगे तो आपका आएगा कर्ली में 9, इसका मान आ जाएगा 3 यूनिट। अब आप निकालेंगे किसके बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी, बी डी कितना दिया भाई, मैं डायरेक्ट करता हूँ ना, तो अब लिखना कोई मतलब है नहीं। बी डी तो बी का दिया है 6 माइनस का 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1 का वर्ग। गया यही काम से गया, यहीं आप देखोगे 6 आ गया, 6 यूनिट। चूंकि विकर्ण इसके बराबर नहीं है इसलिए यह एक वर्ग नहीं है। एक बार हम मिस्टेक कहीं देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ए सी के बीच की दूरी 3, ओह सॉरी यहाँ मिस्टेक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप जब इसमें से घटाओगे तो मिलेगा 6, इसमें से इसको घटाओगे तो 6 मिलेगा, और 6 का वर्ग होता है 36, और यहाँ से आ जाएगा 6। अब लिखेंगे चूँकि सभी भुजाएं समान हैं, चूँकि सभी भुजाएं समान व इनके विकर्ण भी आपस में समान है, समान है। इसलिए कौन बोला था, चंपा कही थी कि, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए चंपा सही है, इसलिए चंपा का कथन सत्य है। बस हो गया, यहाँ तक बन गया। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पर।
देखिए पहले इसको कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रसार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने अपने उत्तर के लिए भी कारण दीजिए। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, जो भी हो। ये है, तो देखिए ये सेम किसके जैसे होगा, इस क्वेश्चन के जैसे है, सेम इस क्वेश्चन के जैसे है। तो आप इसको खुद करेंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, या फिर मैं एक करके बता देता हूँ, आप वैसे सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए जिस क्रम में बिंदु दिए हुए हैं उसी क्रम में इनको ए बी सी डी आप मानोगे, और उसके बाद सबके बीच की दूरी निकालेगा और उनके विकर्णों के बीच की दूरी निकालोगे। उसके बाद आप बताओगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बड़ा ही मस्त मस्त क्वेश्चन प्रश्नावली में मिल रहे हैं। और बेसिकली इस क्वेश्चन में इस प्रश्नावली में एक तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और कुछ है नहीं। ये चैप्टर कैलकुलेशन पे बेस्ड है। -1, -2, एक ये हो गया, एक कामा 0 दिया हुआ है, एक क्या दिया है -1, 2, एक क्या दिया है -3, 0। इतना हो गया। अब यहाँ से देखेंगे सॉल्व इसको करेंगे। देखिए इसको आप ए कहेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो एक चार बिंदु मिले यानी एक चतुर्भुज होगा। अब कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी। ए के निर्देशांक -1, -2, बी के निर्देशांक 1, 0, सी के निर्देशांक 1, 2, डी के -3, 0। इनके विकर्ण भी आपस में मिला देंगे, क्योंकि इनके विकर्णों के बीच की भी दूरी तो निकालना है, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा चतुर्भुज है। त्रिभुज बोला, कौन सा चतुर्भुज है। सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ऐसे आप प्रॉपर लिखेंगे, तब आप ऐसे लगाइएगा, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा वरना गलत हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट मत करिएगा, नंबर कर सकते हैं। अब देखिए x1 माइनस का x2 -1, और ये प्लस में है तो ये आपका आएगा -1 का वर्ग, धन -2 ऋण 0 इसका वर्ग। ये आपका आएगा करड़ी में -1 और -1 2 हो जाएंगे, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस का यहाँ से कितना होगा 4। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा 2 करड़ी में 2, क्योंकि 4 4 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो। आप यहाँ यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, अब आप निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी। बीच की दूरी बीसी क्या है, तो भाई बीसी के बीच की दूरी डी। अब देखिए बीसी क्या दिया है, देख लो, ये आपका बीसी है। तो पहले बी बोले हैं तो एक -1, तो एक होगा और माइनस और फिर -1, तो यहाँ 1 + 1 होगा। ठीक है, मैं यहाँ अभी लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट 1 + 1 लिखूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि 1 + 1 कैसे होगा, ये मैंने यहाँ बताया है। अब हम यहाँ लिखेंगे x1 में से x2 को घटा देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 घटा देंगे, यहाँ से आपका आएगा 1 1 2 2 4, और यहाँ पर 4, यहाँ से आपका आएगा 2 करड़ी के 2 यूनिट। अब आप निकालेंगे BC हो गया, अब निकालेंगे CD के बीच की दूरी। अब देखिए CD क्या दिया है, D बराबर लिखेंगे अंडर रूट में -1 + 3 का वर्ग प्लस 2 - 0 का वर्ग। ये आपको यहाँ मिलेगा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये भी आपको 2√2 मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, 2√2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक भी बन गया आपका। अब देखिए CD के बीच की दूरी भी आप निकालिए।
अब बचा ए डी। अब ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, ए डी डी बराबर आप लिखोगे, मैं प्रॉपर कर देता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या दिया है, अब ए डी बोले हैं तो पहले ए बोले हैं तो पहले ए के निर्देशांक लेके चलेंगे, x1 माइनस 1 और माइनस x2 कितना दिया है, माइनस का 3 ये दिया है, प्लस y1 कितना दिया है, -2, y2 कितना दिया है, 0। इसको अब हॉल करेंगे, ये होगा माइनस प्लस 3 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस का ये आपका कितना होगा 4, ठीक है 4 ही होगा ना, हाँ 4 होगा। इसको भी हल करेंगे तो ये आएगा आपको रूट का 8 और रूट के 8 को लिखोगे 2√2, ये आपका इतना यूनिट। अब आप इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकालो, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC क्या है, तो भाई AC के निर्देशांक जैसे जैसे दिए मैं डायरेक्टली करता जाता हूँ, -1 + 1 प्लस -2 -2, यहाँ से आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा कट के, और यहाँ से 2 2 4 चौका 16, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 यूनिट। अब निकालेंगे आप क्या, BD के बीच की दूरी, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, ठीक है। D बराबर आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में x1 अब 1 दिया है माइनस x2 कितना दिया है, -3 दिया है, तो यहाँ +3 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिए y1 क्या दिया है 0 माइनस का 0 इसका वर्ग, अब इसको करेंगे तो 3 1 4 चौका 16 और ये आपका आ जाएगा 4 यूनिट। चूँकि आप यहाँ देख रहे हो कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, और इसके विकर्ण जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ABCD एक वर्ग होगा। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन से आप कर लीजिएगा। इसके बाकी की ये 2 खंड आप खुद करेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसके अगले पार्ट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, और विभाजन सूत्र जो है उसको भी आपको समझाऊंगा कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन